अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा तारा जबीन आपको अपने चैनल हेल्थ इज वेल्थ में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं मेल डिसऑर्डर्स पे 3 पार्ट बना चुकी हूँ और मेरा इरादा था कि मैं अगला पार्ट भी उस पे मजीद बनाया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट्स में या वैसे भी मेरे सोशल हलकों में मुझसे कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि मैं एक टॉपिक पे बात करूं, और ये बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पे बात करना। और टॉपिक जो है वो मैं आपको बाद में इसका नाम बता दूंगी। पहले थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाह रही हूँ। बैकग्राउंड से मुराद मेरी ये है कि आजकल हमारा माशरा जो तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ जा रहा है, और जो फ्रस्ट्रेशन, मैंने आपको हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि शदीद किस्म की फ्रस्ट्रेशन है। हमारी न्यू जनरेशन जो है फ्रस्ट्रेटेड है। जरूरी नहीं है कि आपका इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम हो, बल्कि ये सोशल भी हो सकता है, नफ्सियाती भी हो सकता है। अगर अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले बड़े घर थे, वहां पे बुजुर्ग जो थे बड़े बच्चों को देख लेते थे, उनका रुझान देखते थे किस तरफ है, पढ़ाई किस तरफ करना चाह रहे हैं। लेकिन अब जो चूंकि सिर्फ एक छोटी छोटी फैमिलियां रह गई हैं और उसमें एक नया ट्रेंड बन गया है कि मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इसमें मजीद किसी की मदाखलत नहीं चाहते, ना माँ बाप की, ना बहन भाइयों की, ना किसी और की। अगर कुछ ऐसा हो तो फिर बहुत ज्यादा मसले मसाइल खड़े कर दिए जाते हैं कि बंदा आखिर में यही आफियत समझता है कि हम अलहदा हो जाए। बहरहाल ये एक इंडियन कल्चर है। इंडियन कल्चर ने हमारा पूरा माशरा तबाह कर दिया है। इस वजह से बच्चे जो है फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। एक तो उनको दौड़ में डाल दिया, मैंने बताया कि मोबाइल नेट, जैसे मैंने शुरू में लड़कों के बारे में बताया था कि जब लड़कों की बलूगत का वक्त आता है, जब वो लोग भी बालिग होते हैं, जब उनकी दाढ़ी मूछें निकलना शुरू होती है, तो उनके अंदर भी हार्मोनल चेंजिंग आती हैं। तो उस चेंजिंग के वक्त जिस तरह लड़की को एक जरूरत होती है बड़ों की मशवरे की, इसी तरह लड़कों को बहुत जरूरत होती है, इससे ज्यादा, क्योंकि वो लड़के ज्यादातर घर से बाहर रह रहे होते हैं। तो उनको हम लड़कियों से ज्यादा जरूरत होती है एक तवज्जो की जरूरत, और क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन की। लेकिन होता यह है कि हम लड़कों को लड़का समझ के छोड़ देते हैं। फिर लड़का अगर वो एक चड्डी बनियान भी पहन लेगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन असल मसला वहीं से आता है, क्योंकि खानदान का बुनियाद ही वही होता है। एक औरत घर चलाती है लेकिन मर्द पूरे खानदान को चला रहा होता है, तो उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। और इस वजह से हमारा ये वाला जो टॉपिक हम लोग मैं इसको लेकर आई हूँ, या मुझे लोगों ने रिक्वेस्ट की इस बारे में, मैं अपने तौर पे मैं कभी इस बारे में मैंने नहीं सोचा था कि हमारा माशरा इतना ज्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका है कि हम जो है इसके हमारे बच्चे तक इसमें इन्वॉल्व हो गए। बाहर की दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे तो मैं जानती हूँ कि बहुत अरसे से ये सब कुछ बहुत है, सेक्स फ्री कर दिया गया है, होमोसेक्सुअलिटी जो है बहुत ज्यादा है वहाँ पर, और वहाँ पे औरत औरत और मर्द मर्द से शादी भी कर रहे हैं। अभी आपने कुछ अर्से पहले सुना होगा कि इस्लाम बादशाह लाहौर में भी शायद ये चीज हुई है कि कोई खातून है या लड़कियां हैं, आपस में दोस्त थी, उन्होंने साथ रहने का क्या कहते हैं, शादी की है या जो भी है। तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा एक मुसलमान मुल्क में और मुसलमान होने की बुनियाद पे ऐसा कैसे मुमकिन है। कुरान में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल जो है बहुत वाज़ेह तौर पे बताया गया है। तो जब इतने वाज़ेह तौर पे बताया गया है, तो फिर हम या हमारी नई जनरेशन किस तरफ जा रही है और वो क्यों जा रही है, इसमें किसका हाथ है। आप ये देखें कि ये बच्चे तक जो है वो नशे में मुब्तला हो गए। आपके स्कूल कॉलेजेस के उन नशे के साथ साथ ये सब कुछ हो रहा है। हम होमोसेक्सुअल, हम जिन्स परस्ती, मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन मेरे बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो लड़के हैं, वो ये सब काम कर रहे हैं, और माँ बाप को यहाँ तो पता नहीं है, या वो ध्यान नहीं दे रहे इस चीज के ऊपर कि भाई ये कैसे हो रहा है। होमोसेक्सुअल कौन होते हैं? होमोसेक्सुअलिटी प्राइमरी रेफर्स टू सेम अट्रैक्शन, सेम सेक्स और जेंडर। कहने का मतलब है कि ऐसे दो लोग जो एक ही सेक्स के होते हैं, जैसे मर्द टू मर्द और औरत टू औरत, ये सब अब हमारे माशरे में सराहियत कर चुका है। क्योंकि हमारे इंडिया से हमें एक और चीज हमारे पास आ गई, प्राइवेसी। इस लफ्ज को शायद जितना बुरा मुझे ये लफ्ज लगता है शायद कोई और लफ्ज ना लगता हो। इस प्राइवेसी ने आपका पूरा खानदान तबाह कर दिया, पूरा घराना तबाह कर दिया। हमें प्राइवेसी चाहिए,
ہمیں پرائیویسی چاہیے، بچوں کو چاہیے، میاں بیوی کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے، چھوٹوں کو چاہیے، سب کو چاہیے۔ اب وہ پرائیویسی میں کیا کر رہے ہیں یہ کوئی دیکھنے پہ تیار بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی پرائیویسی میں داخلت ہو جاتی ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج اتنے عرصے میں ماں باپ کو جتنا میں نے بے بس مجبور پایا شاید کوئی نہیں۔ اور مزے کی بات کہنا چاہیے کہ سب ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، ماں باپ دونوں ہائیلی کوالیفائڈ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی پروفیسر ہے، کچھ ہے، لیکن ان کے بچے انتہائی ڈپریشن، انزائٹی کے شکار ہیں، ڈرگس کے شکار ہیں۔ اسکولوں میں، کالج میں آپ دیکھیں لڑکیاں جو ہیں گھروں سے نکل رہی ہیں، میڈیا نے ان کو اتنا زیادہ وہ کر دیا ہے، ان کو ہر سنہرے خواب دکھائے ہیں، ان کو لگتا ہے میڈیا یا شوبز کی دنیا بہت ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے یہ ماڈل کا اور اس کا دیکھا ہوگا سب کچھ، تو یہ توبہ استغفار کا مقام ہے کہ جہاں لوگ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنی مرضی، مادر پدر آزادی کہ جس کی کوئی وہ رکاوٹ نہیں ہو، آپ سیکس فری یا اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ بتائیں آپ کیسے کریں گے؟ اتنا زیادہ ہے کہ یہ آپ کے خاندانوں میں سرایت کر گیا ہے۔ میرا جسم میری مرضی، کیسے آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، ایک مسلمان عورت بنایا، مسلمان مرد بنایا، اس کے کچھ قوانین ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن اتنی فحاشی اور عریانیت پھیلانے کا مقصد یہ صرف باہر کے ممالک کا ایجنڈا ہی ہے کہ مسلمان ممالک کو ایسے توڑ دیا جائے کہ وہ اتحاد نہ کر سکے، ان کے معاشرے میں ایسی برائیاں سرایت کر دی جائیں کہ وہ اٹھ نہ سکے۔ اب ہومو سیکشولٹی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیم سیکس اور جنڈر ہے، مطلب عورت تو عورت، مرد تو مرد۔ اب اس میں بھی اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں، جیسے میں آپ کو دکھاتی ہوں، بلکہ آپ پہلے آپ یہ دیکھیے، یہ چیز یہ بظاہر تو آپ کو کھلونا سا لگتا ہے، بچوں کے لیے پپٹ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ جتنے کلر ہیں یہ سب ہومو سیکشل کی پہچان ہے۔ دیکھیں ہم بہت سے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے، لیکن اور بہت سے لوگ بہت جانتے بھی ہوں گے، وہ اس کو ایک کھلونا سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، یہ کھلونا نہیں ہے، انہوں نے اس کو کلرفل کر کے دکھایا ہے۔ ہمیں نہیں پتا، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ہومو سیکشل کی پہچان ہے، اور یہ پہچان جو ہے گائے کا مطلب ہے کہ لڑکا، مرد، مرد تو مرد، یہ اس کی پہچان ہے جو بچوں میں آپ نے اس کو پپٹ کے طور پہ مشہور کروا دیا۔ ہم لوگ نہیں جانتے، ہمارے بہت سے لوگ نہیں جانتے اس چیز کو، لیکن یہ گائے، لڑکا لڑکے سے، یہ اس کی پہچان ہے۔ میں آپ کو مزید دکھاتی ہوں اس کی ٹائپ۔ ہومو سیکشولٹی کی ٹائپ جو ہے ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن کامن میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں۔ یہ دیکھیے اس ٹائپ کا یہ چارٹ ہے، گائے، میل ٹو میل، لڑکے سے لڑکا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے لیسبیون، لڑکی سے لڑکی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے بائی سیکشل۔ بائی سیکشل کا مطلب ہے کہ وہ مرد ٹو مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت ٹو عورت بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دونوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، بائی سیکشل، ٹھیک ہے۔ پھر ہیٹرو سیکشل۔ ہیٹرو سیکشل کا آپ دیکھیے، یہ ہے ہیٹرو سیکشل میں ہے کہ یہ اپوزٹ ہے۔ وہاں پر ہم بوتھ کر رہے ہیں کہ عورت ٹو عورت، مرد ٹو مرد، یہاں پر ہیٹرو سیکشل ہے کہ آپ جو ہے عورت ٹو مرد، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے ایس سیکشل۔ ایس سیکشل کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی سیکشل اٹریکشن نہیں ہے، یا کوئی فیلنگس نہیں ہے، کوئی موٹیویشن نہیں ہے، یہ اس کو ایس سیکشل کہتے ہیں۔ یہ آپ غور سے دیکھ لیجئے، اسے دیکھ لیجئے آپ، یہ کھلونا نہیں ہے، یہ ہومو سیکشل ہم جنس پرستی کا نشان ہے، جو کہ مرد ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں۔ امبریلا اسٹائل کا ہے، امبریلا کلر سے اس کے لیے۔ اسی طرح عورت کے لیے یہ آئس کریم اور پنک، لیسبیون، جو لڑکی سے لڑکی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، یہ اتنے سارے نشان مارک بنائے ہوئے، اور بھی اس کی ہیں، لیکن یہ کامن ہے کہ جو ہر جگہ آپ کو یہ مل جائیں گے۔ تو انہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کی ہیں، نشان مارک کیے ہیں، اور یہ لگاتے ہوئے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس ٹائپ کے کلرز کے بینڈ بھی پہن رہے ہوتے ہیں،
बाज़ तो अंगूठियां मैंने रिंग्स भी देखी हैं, वो पहन रहे होते हैं, हो सकता है उनका ना पता हो इस चीज का कि ये क्या चीज है, लेकिन हम जिस परस्ती हमारे माशरे में सरायत कर चुकी है, और ये सिर्फ बड़े लोगों में नहीं है, बच्चों में भी है। क्योंकि आपने छोटे बच्चे को मोबाइल हाथ में दिया हुआ है, ठीक है, उसमें वो सब कुछ देख रहा है, उसे अगर समझ नहीं भी है तब भी उसके हार्मोन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, उसका दिमाग सोच रहा है, कलर्स आ रहे हैं, देख रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर मुसीबत हमारी ये है कि प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, सब लोग प्राइवेसी मांग रहे हैं, तो उस प्राइवेसी में कोई जाके नहीं झांकता कि वो उस कमरे में क्या कर रहा है। अब उसको सेक्शुअल इमोशन हो रहा है, वो क्या करेगा? या तो वो अपने आप को मिसयूज करेगा, या फिर अगर कम उम्र है तो फिर अपने फ्रेंड्स में, जैसे मैंने आपको बताया था, लड़कों को बहुत ज़रूरत होती है तवज्जो की, अगर ना मिले तो या तो फिर माँ बाप से, बहन भाइयों से या बुजुर्गों से उसको ना मिले तो फिर वो बाहर की तरफ जाता है, उस्तादों की तरफ जाता है, दोस्तों की तरफ जाता है। अब अगर दोस्तों की सोसाइटी अच्छी है तो फिर शायद समझ जाए, नहीं अच्छी तो फिर वहां पे वो लड़के आपस में ये काम कर रहे होते हैं। और जब वो शादी के काबिल होते हैं तो फिर वहां पर वही मसला आ जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, क्योंकि वो ग्रोइंग एज से ये सब काम कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, होमोसेक्सुअल हैं। तो उस सूरत में फिर जब शादी, अव्वल तो उनको दूसरी जीन्स में अट्रैक्शन ही नहीं होती, ठीक है, तो वो फिर सारी उम्र अगर शादी कर भी लेते हैं तो वो फिर इस काबिल नहीं होते, या उनको अपनी बीवी में कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही होती। तो मैंने इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हम जो है अपने बच्चों पे कड़ी निगाह रखें। जैसे मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि स्कूल कॉलेज में उनके दोस्त कैसे हैं, उनके उस्ताद कैसे हैं, उनके रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ मरासिम क्या, अकेले में वो क्या करते हैं। ये आप प्लीज आप इसको देखें, करें, अपने बच्चों को नजर रखिए। होमोसेक्सुअल या हम जिस परस्ती हमारे माशरे में बहुत तेजी से सरायत करती जा रही है, ठीक है। मैं आइंदा अगली वीडियो में इस पे मजीद बात करूंगी। अगर आपको कुछ कमेंट्स करने हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।